अंतरिक्ष में भी बीज अंकुरित हो गए। अंतरिक्ष में तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये स्पेडेक्स भारत ने पिछले दिनों लॉन्च किया। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं स्पेडेक्स की, और इसके बाद ये जो स्पेडेक्स जो अंतरिक्ष में पहुंचा है, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं अगली, अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये अपने साथ जो बीज लेकर पहुंचा था वो अंकुरित हो गए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, लोबिया का नाम आपने सुना होगा। लोबिया के बीज लेकर इसे भेजा गया था स्पेडेक्स में। ये लोबिया के बीज थे, वो कैसे दिखते हैं, अंकुरित के बाद कैसे दिख रहे हैं, वो तस्वीर मैं आपको अगली दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं बीज, आप देखिए इसरो ने इस सैटेलाइट के जरिए लगा के भेजे थे, और देखिए जो आपको आखिरी सर्कल में नजर आ रहा है उसमें वो बीज अंकुरित हो गया है। यानी अंतरिक्ष में भी इस तरह अगर बीज अंकुरित होगा और पत्तियां निकलेंगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। धरती पर उगने वाले पौधे को पहली बार अंतरिक्ष में उगाने में कामयाबी मिली है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को उगाया जा रहा है। अमेरिका, रूस के साथ भारत में ये कारनामा करने वाला चौथा देश बन गया है। ये सफलता अंतरिक्ष में मानव मिशन के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के क्षेत्र में बड़ी छलांग है। और आइए आपको बताऊं कैसे अंतरिक्ष में बीज उगाया, अंकुरित हुआ है। देखिए जरा, पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना ढूंढी जा रही। इसमें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी शामिल है। जीवन की इस खोज में ही इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में पौधों के विकास पर मिशन शुरू हुआ। 8 लोबिया के बीजों को इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा था। 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। अब अंतरिक्ष में सिर्फ 4 दिनों में लोबिया के बीज अंकुरित हो गए। इसे अंतरिक्ष में भोजन उगाने में पहला कदम माना जा रहा है। अंकुरण के बाद अब इसरो को पत्तियां भी आने की उम्मीद है कि अंकुरित हो गया तो पत्तियां भी आएंगी। मिशन सफल हुआ तो अंतरिक्ष में खेती की योजना मजबूत होगी। वैज्ञानिक लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान वहां इस तरह के पौधे उगा पाएंगे। प्रयोग में लोबिया इसलिए चुनी गई क्योंकि बीज तेजी से इसका अंकुरित होता है, इसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती है और पोषण महत्व वाला पौधा है। सफलता से मंगल मिशन पर अंतरिक्ष में पौधे उगाने की उम्मीद बढ़ी है। वैज्ञानिक इसके बाद पालक के बीज अंकुरण की तैयारी कर रहे हैं। एलईडी लाइट से रोशनी और पोषक तत्व दिए जाएंगे। पालक की कोशिकाओं में अंतरिक्ष पृथ्वी पर एक समय प्रयोग होगा और एक कैमरा पौधे की कोशिका के रंग और वृद्धि को रिकॉर्ड करेगा। अगर कोशिका का रंग नहीं बदलता है तो यह प्रयोग सफल हो जाएगा। इससे अंतरिक्ष और पृथ्वी पर कृषि बेहतर करने में मदद मिलेगी। मंगल मिशन के दौरान पौधे उगाने की संभावना और मजबूत हो जाएगी। फिलहाल लोबिया के बीज के अंकुरण में सफलता मिल गई है। हमारे साथ उससे पहले आपको दिखाऊं, देखिए जरा, पालक को भी उगाने की तैयारी है। ये आप देख रहे हैं, ये खास तरह का है ये पेलोड जिसमें पालक कोशिकाएं डेवलप होंगी इसके अंदर। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं अजय शर्मा साहब। अजय शर्मा साहब, इसे कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं कि अंतरिक्ष में बीज भेजा गया, वो अंकुरित हो गया? इसरो को जो सफलता मिली है लोबिया के बीज को उगाने में, ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इस सफलता को हमें जोड़ के देखना चाहिए इसरो के आने वाले भविष्य में जो मिशन है। और सबसे बड़ा मिशन है इसरो का भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना स्पेस के अंदर, जिसका लक्ष्य 2035 में रखा गया है। तो भारत और भारत की एजेंसी इसरो, उसका यही लक्ष्य है कि जब भारत अपना अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करेगा तो उस समय जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर ना रहा जाए, उसमें सब कुछ हम अपने से कर सकें, भारत का स्वयं का होना चाहिए। उसके लिए ये छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो लोबिया का ये बीज उगाया गया है, इससे ये पता लगता है कि आने वाले भविष्य में इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस स्टेशन में ही उनके भोजन को उगाने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजय शर्मा साहब बता रहे थे, वाकई भारत के लिए फख्र की बात है कि एक इतिहास भारत ने रचा है, बीज अंकुरित हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की पिटाई हो रही है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक तरफ तालिबान मार रहा है, दूसरी तरफ बलूच लड़ाके मार रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पाकिस्तान पर तालिबान लगातार हमले कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। अब खबर यह है पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ। अगली तस्वीर देखिएगा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर अटैक हुआ है और ये धमाके जो आपको नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी सेना के ट्रक बताए जा रहे हैं। ये बसें जिसमें पाकिस्तानी सेना के लोग थे और इसमें धमाका हुआ है।
तालिबान ने पाकिस्तान की जोरदार धुलाई करनी शुरू कर दी है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की पिटाई के बाद अब तालिबानी मंत्री ने शाहबाज को आईना दिखाया है और याद दिलाया है कि कैसे भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, कैसे पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने घुटने टेक चुके थे। शिकस्त पर शाहबाज की याद को ताजा करने के साथ ही तालिबान ने खुली धमकी भी जारी कर दी है और कह दिया है अगर अफगानिस्तान से युद्ध के बारे में सोचा तो अंजाम भारत से मिली हार जैसा ही होगा। अब देखिए, पाकिस्तान को तालिबान भी आंखें दिखा रहा है और आंखें दिखाने के लिए क्या कर रहा है? भारत का सहारा ले रहा है। तालिबान पाकिस्तान में इस समय जंग के हालात हैं। शाहबाज ने तालिबान को कुचलने की धमकी दी थी और दावा किया कि वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे पर यह दावा पाकिस्तानी मीडिया ने किया था। दावे और शाहबाज की धमकी पर तालिबान ने पलटवार किया है। तालिबान के उप विदेश मंत्री ने पाक पर हमला किया। उन्होंने कहा पाक की अर्थव्यवस्था इस समय खराब है, वो तालिबान से युद्ध लड़ने के लायक नहीं है, ना ही इतनी ताकत है कि वखान कॉरिडोर पर कब्जा करें। इतिहास में पाक सेना के नाम युद्ध में बहुत खराब रिकॉर्ड है। तालिबान कह रहा पाकिस्तान को, कह रहा 1971 में युद्ध में भारत के साथ बड़ी हार का तुम्हें सामना करना पड़ा था और इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान भी वहां से हार चुके हो। यही पूर्वी पाकिस्तान बंटवारे के बाद बांग्लादेश बन गया था। भारत के सामने तुमने 93,000 पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया था, जो कि आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। अपनी सीमाओं के बाहर पाक ने कोई बड़ी जंग नहीं जीती है। हमारे वखान कॉरिडोर पर कब्जे का ख्याल तुम्हारी मूर्खता है। तालिबानी मंत्री हैं ये, इनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास ने पाक को धमकी दी है और आईना दिखाया है 1971 का। इस बीच दूसरी दिक्कत क्या है पाकिस्तान के लिए? दूसरी दिक्कत यह है कि एक तरफ तालिबान मार रहा है, दूसरी तरफ उनके अपने घर में बलूच लड़ाके उन्हें मार रहे हैं, उनकी सेना पर हमले कर रहे हैं, सेना की जान ले रहे हैं, सेना की बस उड़ा दे रहे हैं। देखिए जरा दो तरफ से पाकिस्तान कैसे पिट रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये मैप आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का नक्शा है। इस नक्शे में अगर आप देखिए तो अफगानिस्तान से भी पिट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो लाल हिस्सा बलूचिस्तान का देख रहे हैं तो बलूचिस्तान से भी पिट रहा है। यहां भी लोग, यहां भी बलूच लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। आइए अब आपको बताऊं, ये जो पाकिस्तान पर बलूच हमला कर रहा है उसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। इस हमले में पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि चारों तरफ से मार खा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया गया, पाकिस्तानी जवानों से भरी बस को बम से उड़ा दिया गया। हमले में 8 लोगों की मौत हुई है जबकि 40 के करीब घायल हैं। एक एसएसपी रैंक के अधिकारी का भी परिवार घायल हुआ है। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। बीएलए ने सड़क के किनारे विस्फोटक भरी कार खड़ी की थी। जैसे ही जवानों की बस पहुंची, रिमोट से ब्लास्ट कर दिया गया। धमाके में जवानों की बस के साथ पुलिस वाहन चपेट में आया है। बलूचिस्तान में बीएलए लगातार पाक सेना पर हमला कर रहा है। पिछले साल 444 हमले हुए जिसमें 685 पाक सैनिक मारे गए। 2024 में दर्ज की गई मौतें 9 सालों में सबसे अधिक है और हर दिन औसतन 7 पाकिस्तानी जवान बलूच आर्मी मार रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूच आर्मी में हजारों लड़ाके हैं। हालांकि लड़ाकों की स्पष्ट संख्या अब तक सामने नहीं आई है। दावा यह है कि बीएलए के कुछ लड़ाकों को केजीबी ने प्रशिक्षण दिया। केजीबी ने रूस के मॉस्को में लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी और इसके बाद इन ट्रेंड लड़ाकों ने साथियों को तैयार किया। सोवियत संघ के विघटन तक केजीबी रूस की खुफिया एजेंसी थी। अब रूस की खुफिया एजेंसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस FIS है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, अफसोसनाक खबर है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस क्रैश में 3 की मौत हुई है। ये तस्वीर मैं आपको गुजरात की दिखा रहा हूं। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं गुजरात का जब क्रैश हुआ है विमान, उसके बाद इलाके में आपको धुआं नजर आ रहा है, धुएं का गुबार। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद देखिए कि हेलीकॉप्टर ध्रुव पहुंचा है मौके पर रेस्क्यू करने के लिए।